और उसके अलावा क्या बोलते हैं कि भाई बच्चे जो है उसका आपका मंथली क्या बोलते हैं कि खाने पीने का या तो फिर खिलौने का कितना खर्चा आता है, या तो किस तरीके के खिलौने से हाँ। बच्चों को खिलाना चाहिए। और ऐसा कुछ आपने मतलब सोचा हो, या तो मतलब ऐसा कोई कंटेंट के बारे में अभी ट्राई करा हो? अभी तो जैसे नहीं है, बट हाँ मैंने एक है ना कंटेंट सोचा हुआ है, बच्चों के जैसे कपड़े होते हैं। कि तो वही मेरे को अपने बेटी के भी कपड़े मंगवाने हैं, और फिर जैसे अभी तक तो मैंने मंगवाए नहीं है कभी मीशो से ही, जो मैं जिसका बनाती हूँ। तो मैंने सोचा कि मैं एक बार उसके मंगवा भी लूंगी, और फिर ट्राई ऑन करके वही कंटेंट बन जाएगा मेरा। तो उसका मैंने सोचा है। कि सही है। और उसके अलावा आपने मीशो के अलावा किसी और से ट्राई करा है, कोई और वेबसाइट से? हाँ। हाँ, मिंत्रा है, मिंत्रा से किया है मैंने, उसमें एक दो वीडियो मैंने डाले हुए हैं मिंत्रा के। और उसके अलावा आपने क्या बोलते एक्चुअली हैं? क्या है ना, अभी अभी क्या है कि मेरा जो मतलब मेरा पर्सनल वो है, मैं मीशो का इसलिए कर रही हूँ। एक तो मैंने देखा है कि लोग को ना बहुत पसंद भी है मीशो के, जैसे उसमें ना चाहे कोई कपड़ा ले या ना ले, बट देखते मुझे रहते ऐसा हैं। लगता है कि लोग मीशो का ज्यादा देखते हैं, इवन थ्रू मिंत्रा। हम्म, और दूसरा क्या है कि जैसे अभी मेरे को क्या है, इन्वेस्ट करना है, जैसे ये इन्वेस्टमेंट ही है। हाँ वो तो है। तो मीशो मीशो में कम प्राइस में अच्छे मतलब कपड़े मिल जा रहे हैं। हम्म, और मिंत्रा पे मैं सेम वही कपड़ा देखती हूँ। मीन्स मीशो पे मैं देख रही हूँ तो वो 300 रुपए का है, और हम्म, मिंत्रा पे मैं देख रही हूँ तो 700 to 800 का है। तो वही थोड़ा पैसों में वो हो जाता है। तो मतलब मेरे ये दो रीजन है कि अभी जो मेरा फोकस है वो मीशो पे ही है। और अभी जैसे ये है कि मेरे बच्चे जब थोड़े और बड़े हो जाएंगे, अभी तो छोटे छोटे ही हैं। हम्म, तो फिर जैसे मार्केट का भी मैंने देखा, वो लोग बहुत एक्सप्लोर करते हैं। जैसे हमारे तो दिल्ली में बेस्ट पार्ट तो यही है, हाँ, सरोजनी नगर है। उसमें बहुत व्यूज आते हैं लोगों को, मतलब सरोजनी नगर का जो कलेक्शन है ना, हाँ। लोग बहुत देखते हैं। तो मैं वहां पर जाऊंगी, सरोजनी नगर। और ये सेंटर मार्केट हो गया, ये बहुत मार्केट है, मतलब सदर मार्केट है दिल्ली में। हाँ। तो उनको भी एक्सप्लोर करूंगी। अभी तो मैं नहीं कर पाऊंगी शायद एक दो साल तक, हम्म। बट हाँ एक दो साल बाद मेरा ये है बच्चों के सोचना। कपड़े पर बड़ों से बहुत महंगे आते हैं नहीं? मुझे ऐसा लगता है हाँ कि बच्चों के दिल्ली में तो वो हाँ सस्ते, नहीं है। दिल्ली में तो नहीं नहीं, सस्ता भी दिल्ली मिल में भी जाता है। महंगे हैं, ऐसा नहीं अच्छा। है। दिल्ली में सस्ता मीन्स सरोजनी नगर में है, बट वो है कि आप घर में पहनाने के लिए तो हाँ शायद मिल जाएंगे आपको। मैंने देखा है कि बच्चों की 100-100 रुपए की भी टी शर्ट मिल जाती है। हम्म, बट आप अगर आपको थोड़े अच्छे जैसे अच्छी क्वालिटी के बनाने हैं, तो वही है, महंगे ही मिलते हैं बच्चों के कपड़े बड़ों से। मतलब लड़कियों से वैसे लड़कों के भी कपड़े, वैसे लड़कियों के भी महंगे आते हैं, बट लड़कों के मुझे लगता है हज़ार पंद्रह लड़कों के सौ ज्यादा हज़ार मिलता पंद्रह है। सौ के आसपास की रेंज में होते हैं। कि नहीं हाँ हाँ। होता है कि हाँ, नहीं होता है ऐसा? नहीं होता है, होता है। मतलब ओवरऑल जो है ना प्राइस, मुझे लगता है पहले से ज़्यादा है कि ये ब्रांडिंग का जब से चक्कर चला है तब से शायद कपड़ों का कॉस्टिंग जो है शायद बढ़ गया हुआ है। ऐसा भी हो सकता है हाँ हाँ, नहीं होता है, होता है। कि। और उसके अलावा क्या बोलते हैं कि और आपने कोई ऐसे टॉपिक सोचे हो कि भाई, और हाँ आपके आप मतलब किस तरीके के कौन से यूट्यूबर को वैसे फॉलो करती है, और कौन कौन से नीच के जो है वीडियो जनरली देखते हैं? कॉमेडी देखती है कि प्रैंक वाले देखती है? कि वैसे टाइम तो नहीं रहता होगा बट फिर भी अब तो आप मैं भी कार्टून ही देख एक तो रही ये है। बोल रही अब तो आप भी कार्टून में लग गए हैं सब लोग, शायद नहीं, ऐसा वो भी होगा। होता है, कितनी बार होता है कि जैसे मेरे बच्चे भी जैसे छोटे, तो वो राइम्स ही सुनते हैं तो मैं भी उन्हीं की उसमें फिर इवन मैं खाना खा रही होती हूँ और मैं देखती हूँ कि मैं राइम्स ही सुन रही हूँ वो होता है, बहुत बार होता है। बट जैसे मेरे को जब टाइम मिलता है तो मैं यूट्यूब पे एक तो वही अपना हॉल वीडियो देखती हूँ कि हम्म, जैसे क्या होता है कि मीशो वगैरह पे एक तो पुरानी कलेक्शन भी है, और एक अब क्या है कि अपकमिंग कलेक्शन है मीशो हम्म, पे भी, मतलब बहुत अच्छी अच्छी कलेक्शन आ रही है। तो वही है, अब हम मैं पुरानी तो दिखा नहीं सकती, लोग भी हम्म। वही हो गए कि मैंने जैसे ठीक देखा है। है बहुत सारी वीडियोस में लोग कहते हैं कि अब आप न्यू कलेक्शन लाओ, जो मतलब लोग हम्म, हैं वो दूसरी वीडियोस में जो लोग डालते हैं। तो मैं हम्म। भी थोड़ा अप टू डेट रहती हूँ कि कैसी कैसी कलेक्शन आ रही है। और फिर मुझे मीशो पे भी मतलब अगर मेरे को अच्छा दिखाना है तो मेरे को मीशो पे भी कम से कम 1 या 2 घंटा लगाने पड़ते हैं अच्छी कलेक्शन के लिए। अच्छा। ओके। कि हाँ, क्योंकि वो सर्च करना पड़ता है, इजीली नहीं मिलता। इजीली मीन्स वो मिलेगा जो बहुत पुराने टाइम से चल रहा है, वो आपको अब दिखाएगा। बट आप अंदर ही अंदर ढूंढते रहोगे ना, तो फिर हमें मतलब अच्छा, उस पर भी अच्छा टाइम मिल देना जाएगा। पड़ता है। हाँ, अच्छा मिलने के लिए। और फिर हम्म, रिव्यूज भी देखने पड़ते हैं। इवन फिर ये भी देखना पड़ता है कि मीशो पे बहुत सारे सेलर्स हैं, तो हम्म, उसमें ये देखना पड़ता है कि कौन सा सेलर जिसकी रेटिंग भी अच्छी हो और प्राइस भी कम हो। जैसे हम्म। कितनी बार होता है कि प्रोडक्ट तो सस्ता मिल रहा है,
बट रेटिंग नहीं है अच्छी। तो मीन्स रेटिंग का भी बहुत फर्क पड़ता है, और देखा है मैंने कि लोग बोलते हैं हमें फ्रॉड हो गया, फ्रॉड हो गया। तो एक मेन रीजन ये भी है कि उसमें रेटिंग अच्छी नहीं थी और सस्ता था, तो वो उठा लिया लोगों ने और फिर फ्रॉड हो गया। पर वो तो वापस तो भेज सकते हैं कि वो नहीं भेज सकते, कि लेगा नहीं नहीं, वो उसमें सेलर? मतलब टचवुड अभी तक मेरे साथ तो हुआ नहीं, बट मैं जैसे देखती हूँ ना, तो वो क्या करते हैं कि वो बोलते हैं हमें एक्सेप्ट ही नहीं कर रहे हैं वो रिटर्न अच्छा। के लिए, क्योंकि इमेज में प्रोडक्ट दूसरा होता है और हमें जो रिसीव हुआ है वो दूसरा होता है। हम्म। तो फिर जो वो आते हैं डिलीवरी बॉय, वो कहते हैं ये वाला प्रोडक्ट है ही नहीं, हम लेकर नहीं जाएंगे। अच्छा। तो वही है रीजन, हाँ, कि फ्रॉड हो जाता है उनके साथ। और ज़्यादातर आपके जो कपड़े आते हैं वो, मतलब आपने कभी ऐसा ऑब्जर्व किया है कि दिल्ली से ही आते हैं मीशो के थ्रू, या बाहर से भी कहीं से आते हैं? नहीं नहीं, ये मोस्ट ऑफ सूरत और जयपुर से ही आते हैं, जैसे उसमें ट्रैकिंग में देखती हूँ ना मैं, हाँ हाँ। तो मोस्ट ऑफ ये यहीं से ही आते हैं, सूरत और जयपुर से। अच्छा। आई थिंक जैसे सूरत में फैक्ट्रीज हैं, हाँ वो तो तो वहां है। से ही आते हैं ये। हाँ, तो वहां से आते हैं। और ये अपने गर्ल्स के कपड़े जो होते हैं चाइना इंपोर्ट होते हैं, कि ऐसा कोई आपका ऑब्जर्वेशन रहा है कि भाई चाइना से मतलब ये सब आ रहे हो और हम्म, बिक रहे नहीं हो, नहीं, कि ये इंडिया इससे मैन्युफैक्चर नहीं ही है, ये होता सारे होगा? मेड इन इंडिया से ही है, ये इंडिया के ही हैं सारे अभी तक। क्योंकि मैंने कई बार मतलब देखा है काफ़ी लोग ये चाइना से, शूज़ का है, कैप का है, जैकेट्स भी आता है इंपोर्ट लोग करते हैं स्टार्टअप। ये अपने शार्क टैंक इंडिया है ना, उसमें दिखाते हैं, तो मैं देखता रहता हूँ वो भी, हाँ, कि वो वहाँ से लेके आप अपने ब्रांड बना के उसको सेल करते हैं। तो शायद मे भी, पर मुझे लगता है कि लड़कियों का जो है मतलब ड्रेस में थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो सकता है, पता नहीं अब जो भी है। साड़ी तो चाइना में शायद बनती है हो कि ना भी हो। टी शर्ट का कपड़ा है वो अपने नहीं, बांग्लादेश से आता है। टी मतलब काफ़ी कपड़ा अच्छा, बांग्लादेश से भी आता है, हाँ वो भी है। यस, चाइना तो ठीक है, बांग्लादेश से भी आता है रॉ मटेरियल, फिर यहाँ पे ये लोग बनाते हैं जो भी बनाना हो। हाँ 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 हाँ, सूरत जैसा ही है, मतलब सूरत के जितना है उससे भी बहुत ज़्यादा मैन्युफैक्चर होता है बांग्लादेश में कपड़ा। ओके। हम्म, सही है। और हाँ तो आपका, अभी तो, हाँ बोलिए क्या बोल रही थी? हम्म, नहीं, मैं मतलब ये बोल रही थी कि अभी मतलब अभी तो मैं ज्यादा बताऊं तो मेरा इतना भी फोकस नहीं है नहीं वो यूट्यूब तो पे, ठीक है, क्योंकि हाँ वही टाइम नहीं है। बच्चों की वजह से। हाँ, टाइम नहीं है, टाइम की बहुत कम, मतलब नहीं है अभी मेरे पास सच में इतना टाइम। सोने का भी बट टाइम हाँ, नहीं है जब बोलो मेरे दोनों का? पास, ये दोनों के पास सोने का भी हाँ साथ ही, दोनों हस्बैंड वाइफ को सोने का भी टाइम नहीं है। बच्ची रात को उठ जाती है ना, तो फिर उसका भी सोने हाँ के शेड्यूल के साथ हमको हाँ मैचअप हाँ, करना वो पड़ता है। होता है, हम्म। बहुत बार होता है। बट आगे मेरे लिए मतलब मैंने बहुत कुछ सोचा हुआ है कि मैं ऐसे करूंगी, ऐसे करूंगी, और बस मेरा चैनल हो जाए ग्रो। और बाकी ये मदरहुड के रिलेटेड कुछ आपका अभी कोई सुझाव वगैरह, कि भाई बच्चे जो है उसमें क्या कॉम्प्लेक्सिटी आती है? बच्चे काफ़ी यहाँ पे, जैसे हमारा ये घर है तो हमारे पास में बहुत सारे जो है क्या बोलते हैं कि अ, बच्चों के रिलेटेड हॉस्पिटल्स हैं। फिर अपने क्या बोलते हैं कि अ, मतलब महिलाओं के रिलेटेड जो है हॉस्पिटल, तो उसमें भी आपको ये सजेशन देना चाहेगी? क्योंकि एक बार मैंने किसी महिला से बात करी थी, तो उसने बोला था कि भाई बच्चों को जो है, मतलब डॉक्टर जो बोलते हैं ना कि भाई इतना इतना ध्यान रखो, फिर उसकी माँ जो है वो ध्यान नहीं रखती है पैसा बचाने के चक्कर में, तो बच्चा जो है वो हैंडीकैप थोड़ा सा हो जाता है। तो ऐसा कोई आपका, हम्म, ऐसा कोई सजेशन सुझाव, कैसा आपने कुछ कुछ देना चाहती हो, या तो नहीं, एक तो जैसे एक्सपीरियंस किया हो? बेबीज होते हैं तो आ, उसमें क्या होता है, बेबीज जैसे होते हैं ना, तो वैक्सीनेशन लगता है कि उनको हम्म। पता होता है कि चार्ट दे देते हैं वो कि कब कब लगना है, जैसे एक 40 डेज का हो जाएगा तब लगना है, फिर 2 महीने में लगना है, 3 महीने में, फिर 6 मंथ्स में, 9 मंथ्स में। तो वो इम्पोर्टेंट होते हैं वो, जैसे अगर नहीं लगवाएंगे तो एक तो बच्चा वही हैंडीकैप वगैरह होने के चांसेस होते हैं। दूसरा, अगर मतलब हैंडीकैप वगैरह इन सब के जो चांसेस होते हैं ना, वो थोड़ा उससे भी पता लग जाते हैं। एक जब प्रेग्नेंट होती है ना लेडीज, तो ओके। डुअल मार्कर टेस्ट होता है। कैसा? तो उसमें हाँ जी, कैसा कैसा फिर से क्या नाम बोला आपने? डुअल मार्कर टेस्ट। ओके। ये जब प्रेगनेंसी होती है ना, ये 3 मंथ्स में होता है, जब मतलब वो आ जाता है, तो उसमें बच्चों का ना मोस्ट ऑफ मतलब उसमें 100% तो देखो कुछ भी नहीं बता पाता अभी तक कोई भी। ओके। तो उसमें थोड़ा बहुत पता लग जाता है कि बच्चे में कोई सिंड्रोम है या नहीं है, कि मतलब बहुत केसेस होते हैं कि उसमें बोलते हैं कि सिंड्रोम है, बट फिर भी लोग चांस ले लेते हैं, रिस्क ले लेते हैं, और फिर जब वो डिलीवर होता है तो कुछ भी नहीं होता है। मीन्स आप मतलब कुछ बोल नहीं सकते कि हो ही सकता है या नहीं हो सकता।
बट हाँ, उससे भी हमें एक थोड़ा बहुत रिजल्ट मिल सकता है। बाकी वैक्सीनेशन पूरी होनी चाहिए बच्चों में। और एक पोलियो ड्रॉप जो है वो मस्ट होता है, वो तो देना ही होता है, हर 3 मंथ्स में होता है वो। ओके। तो वो भी देना होता है। और बेबीज का मतलब जो बहुत ध्यान रखना पड़ता है, वो कम से कम 2 साल तक तो बच्चों का ऐसे कि नजर नहीं हटाया हो। हम्म। एक्चुअली क्या हुआ था अभी लास्ट लास्ट ईयर, मेरे बेटी ने अक्टूबर के टाइम पे हम्म। मैजिक होती है ना, वो अपने कान में डाल ली। ले। तो उससे क्या हुआ, उसने वो निकाल तो ली, बट उससे ना अंदर जख्म होता है ना, हम्म। वो हो गया। अच्छा। फिर हमने डॉक्टर को दिखाया, ईएनटी स्पेशलिस्ट जो होता है, ईयर का डॉक्टर। तो उन्होंने देखा, तो पता नहीं उन्होंने क्या हुआ, उनको केस समझ में नहीं आया, क्या नहीं हुआ। मीन्स थी बहुत छोटी सी बीमारी, हम्म। बट हमें उससे उसके मतलब इतना ज्यादा उसका इन्फेक्शन हो गया। हम्म। डॉक्टर, हमें उसको एडमिट करना पड़ा। और डॉक्टर जो मतलब हम जब एडमिट किया हमने डॉक्टर को, तो डॉक्टर बोलते कि इसको जो इन्फेक्शन हो रहा है ना, वो ब्रेन और हमारे ईयर में बहुत थिन लाइन होती है, हम्म। अगर ये ब्रेन में चला गया ना इन्फेक्शन, तो बच्चा मतलब उससे पागल हो सकता है या मर सकता है। मीन्स ये इन्फेक्शन है ना, इतना गंदा है कि वो कहीं पे भी हो सकता है, आपके लंग्स में हो सकता है, स्टमक में हो सकता है। तो मीन्स मतलब एक छोटी सी मतलब हमारी मतलब मैं लापरवाही। बताऊं कि मैंने देखा लापरवाही, हाँ, कि उससे देखो कि हमें मतलब हॉस्पिटल में एडमिट करना पड़ा और इतना गंदा इन्फेक्शन हुआ उसको। वो तो चलो टचवुड भगवान के उससे है कि वो ठीक हो गई है। बट वो टाइम बहुत बेकार था हमारे लिए, बहुत बुरा था। एक हम्म। छोटी सी मैस्टिक ने हमारा इतना वो बुरा कर हाल दिया कर था, दिया। दिमाग खराब, बहुत ज्यादा। तो यहाँ पे अपने क्या बोलते हैं कि हर चीज़ को लॉक रख दो, बच्चा जब तक बड़ा नहीं होता है। हर चीज़ को, सही हर में। चीज़ अंदर रखो और उसको लॉक लगा के रखो, चाइल्ड लॉक है, जो भी लॉक है। हाँ, हम जैसे वो करते थे, ईयरबड लेते थे हम, तो हम उसके आगे करने लगे, तो उसने भी सोचा कि मैं कर लेती हूँ। अच्छा। उसने जैसे ही किया, बस वही है। बच्चे वही है, जैसे हम करेंगे वो वैसे ही देखेंगे। ट्राई करेंगे, ये करेंगे, मतलब कॉपी करने की कोशिश करेंगे। हाँ। हाँ, तो आपका मतलब मैं ये बोलूंगी, आप बच्चों के आगे ऐसे ही रहो, मतलब कि जैसे आप बोलोगे वो बच्चे वैसे ही सीखेंगे, वो हम्म। टेप रिकॉर्डर है। हम्म। अभी मेरी बेटी है, वो इतना बोल तो नहीं पाती है, सिर्फ 2-4 वर्ड ही बोलती है, मम्मा पापा, पानी चाहिए होता है तो मम दे दो। और मतलब बहुत बहुत ही कम वर्ड्स बोलती है। बट आई थिंक जब वो बोलने लगेगी तो मुझे लगता है वो यहाँ की बात उधर करेगी, उधर की बात इधर करेगी। हम्म। तो वो होता है ये बच्चों में, तो वही कहते हैं बच्चों को, बच्चों के आगे तो सोच समझ के जितना हो सके ना उतना रहो, उतना बोलो। और अपने क्या बोलते हैं कि जो मदर है उसके लिए कोई आपको आपका सुझाव ऐसा आपने एक्सपीरियंस करा हो कि काफ़ी लोग वो या तो आपको ना पता हो और आपको जानने को मिला हो मदर बनने के बाद कि ये तो ध्यान रखना ही चाहिए हर किसी को, ऐसा कुछ। एक्चुअली क्या है ना, जब आप मदर बनते हो ना, बहुत लोग होते हैं आपको बहुत सारे सजेशंस देते हैं कि नहीं ऐसे नहीं, ऐसे कर, ऐसे नहीं, ऐसे कर। और आप क्या होते हैं ना, एक तो जब हम न्यूली मदर बनते हैं ना, एक तो हमारी बॉडीज में भी बहुत चेंजेस होते हैं, हम हम्म। खुद अंदर से बहुत ज्यादा मतलब एक डिप्रेस हो या कुछ भी बोल लो आप। ठीक है। दूसरा, एक एक छोटा सा बेबी है, उसको आपका सब कुछ देखना है, उसका डायपर भी चेंज करना है आपको, उसका मीन्स कपड़े भी चेंज करने हैं, उसने दूध पिया है तो इवन बर्प भी करवानी है उसको, मतलब एक बच्चे की भी बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत आ जाती है। तो अकॉर्डिंग टू मी, जैसे सब कहते हैं कि 40 दिन तक तो रेस्ट करना ही चाहिए। उसमें हम्म। क्या होगा, आप भी अच्छे से कवर हो जाओगे, रिकवर। और इवन आप देख लोगे कि बच्चा कैसे उसमें मतलब आप कैसे बच्चे का कैसा शेड्यूल है, वो कब सो रहा है, कब जाग रहा है। तो ये मेरे लिए बहुत मतलब चैलेंजिंग हुआ था जब मैं फर्स्ट टाइम बनी थी। और दूसरा क्या हुआ था कि कोई भी आता था वो बोलता, अपने सजेशन देता था कि हम्म। ऐसे कर, ऐसे कर, ठीक है, आपको जो ठीक लग रहा है आप उनको अपनाओ। हम्म। बाकी आप अपने अकॉर्डिंग भी करो। जैसे एक डॉक्टर कहते हैं कि मैंने ये अपने फर्स्ट बेबी जो था उसमें किया था। डॉक्टर कहते हैं इसको ना हर 2 2 घंटे में फीड करवाना चाहिए, हम्म। चाहे बच्चा सो भी रहा हो तब भी करवाओ। तो जब वो छोटी थी ना, तो तब तो मैंने उसको जब मतलब उसको फीड किया, इवन वो सोती सोती दूध देती थी, मैं उसको फीड करवाती थी। बट जब जैसे वो बड़ी हो गई ना, तो वही है कि मतलब अब उसको 2 घंटे की आदत हो गई थी कि उसको 2 घंटे में ही कुछ ना कुछ चाहिए होता है खाने के हम्म। लिए। तो बड़ी होती गई तो वही हर 2 घंटे बाद उसे भूख लगने लगी, तो वो रोती थी। अब जैसे अब मेरी दूसरी बेटी हुई तो उसके टाइम पे क्या हुआ था, मैंने ऐसे किया कि जब वो रोती थी ना, हम्म। मैं उसको तभी दूध देती थी, अच्छा। मैं वरना नहीं देती थी। क्योंकि मेरे लिए तो ये था कि मेरे लिए जो फर्स्ट बेटी है वो भी छोटी थी। अब हम्म। मैंने उस पे सेकंड वाली पे इतना ध्यान नहीं दिया, तो वो जब वो रोती थी ना, मैं तभी देती थी। तो मेरे अकॉर्डिंग तो ये है कि जब बच्चा रोए तो तब दे दो उसको मिल्क। हम्म। बाकी सबके अलग अलग थिंकिंग है। मैंने अभी एक वो भी और वीडियो एक ऐसा देखा था, एक इंस्टाग्राम पे शायद आया था कि भाई हम्म। लैंग्वेज ऑफ चाइल्ड, मतलब बेबी, और इस तरीके हम्म। से रोएगा या तो ये उसको चाहिए या तो उसको ये होता है तो ये चाहिए।
हाँ, ये भी होता है कि जैसे एक बच्चा होता है कि जब उसके स्टमक में दर्द होता है ना, वो हाँ। बहुत रोता है। अच्छा। तो उसको मसाज करनी पड़ती है, थोड़ा उसको हमारे में हींग का पानी होता है, वो बच्चे के नाभि पे लगाना पड़ता है। हम्म। अगर उससे भी रिलीफ नहीं मिल रहा है तो फिर उसको मेडिसिन देनी पड़ती है। हम्म। ये भी होता है। रोता है तो मतलब हाँ, वही भूख लग रही है तो अलग तरीके से रोता है, ये होता है। ये ऑब्जर्व मैंने किया भी होगा। नोटिस किया है। हाँ। हाँ, भूख लगती है तो अलग तरीके से रोता है, पेट में दर्द होता है तो अलग तरीके से रोता है, इवन जब वो सूसू पोटी कर देते हैं ना ओके। तो अलग तरीके से रोते हैं। ओके। तो ये भी ये है, होता मतलब है। इंटरेस्टिंग चीज़ें हैं। जितना हाँ, पता हो तो थोड़ा हाँ। सा उसका अपना बेनिफिट कुछ ना कुछ रहता है, या तो फिर अपने हुँ, रियल लाइफ में एक्सपीरियंस करते जाओ और उसके हिसाब से चलते जाओ। हाँ, मैंने तो सारे अपनी रियल लाइफ में ही किया हुआ है। हम्म। सही है, सही है। तो और बाकी ये अपने क्या बोलते हैं कि सिजेरियन जो है वो अपने दिल्ली में भी बहुत चलता है, कि वो इतना हर लड़की नहीं करवाती है। क्या बोलते हैं कि बेबी डिलीवरी का जो पेन है वो हर लड़की को सहन करना चाहिए, कि वहाँ के डॉक्टर का नहीं, क्या तुमको अकॉर्डिंग टू मी, ऑब्जर्वेशन रहा है वो? मेरा जैसे फर्स्ट बेबी जब था तो मेरा क्या हुआ था कि जैसे ना होता है जब आप एंड टाइम पे आ जाते हो ना तो डॉक्टर्स बोलते हैं कि तो दो चार वो बताते हैं कि जैसे आपका अगर मूवमेंट नहीं आ रही है तो आप तुरंत भागे आओ हॉस्पिटल में, और अगर आपका वाटर बैग लीक हो गया है तो भी आना पड़ेगा, ब्लीडिंग आ रही है तो भी आना पड़ेगा, मतलब दो चार चीजें ऐसे बताई थी। तो क्या हुआ था, मेरा एंड टाइम चल रहा था फर्स्ट बेबी में। हम्म। तो मेरे को ना मूवमेंट बहुत कम हो गई थी, होता है क्योंकि बच्चा बड़ा हो जाता है और स्टमक बहुत छोटा सा होता है तो हम्म। मूवमेंट बहुत कम कर पाता है बच्चा। तो फिर मैंने अपने हस्बैंड को बोला कि चलो हम हॉस्पिटल चलते हैं। तो वहां पर गए तो डॉक्टर ने हमें एडमिट कर लिया। हम्म। फिर क्या हुआ कि उन्होंने कहा कि हम आपको आर्टिफिशियल पेन देंगे हम्म। जिससे बेबी डिलीवरी नॉर्मल डिलीवरी हो जाए। बट उन्होंने मेरे को 2-3 दिन रखा, पेन हो रहे थे बट बेबी डिलीवरी नहीं हो रहा था। फिर एंड में जाके हमें सिजेरियन ही करना पड़ा। हम्म। और सेकंड बेबी में मेरा सिजेरियन इसलिए हुआ कि टाइम बहुत कम था, मीन्स अच्छा। 6 मंथ के बाद में मैं प्रेग्नेंट हो गई थी। और उसमें बोल रहे थे कि जब भी आप मतलब सिजेरियन हो जाता है ना तो शायद 3 या 4 साल तक है ना दूसरा बेबी नॉर्मल नहीं हो सकता। अच्छा। तो नॉर्मल होने में भी मेरे ख्याल से 3 साल तो बोलते ही हैं डॉक्टर हम्म। कि आपको 3 साल तक वेट करना पड़ेगा, क्योंकि अंदर जो स्टिचेस लगे होते हैं ना वो खुल जाते हैं। हम्म। तो इसीलिए फिर वो सेकंड वाला तो मेरा सिजेरियन ही था, प्लान था वो। डॉक्टर का वहाँ पे वैसा कैसा रहता है, कि सही सजेशन देते हैं, कि अपने को डिसीजन लेना पड़ता है कि ये इतना करना है और इतना छोड़ देना है? नहीं, नहीं, मेरी जो गायनी थी वो तो बहुत अच्छी थी, मीन्स हमने उन्हीं के ऊपर सब कुछ छोड़ दिया था, उन्होंने हम्म। जैसे जैसे हमें गाइड किया हम हमने वैसे वैसे ही किया था। कि हमारे यहाँ तो थोड़ा सा वो रहता है पैसे कमाने के चक्कर में, क्योंकि हम्म। उन लोगों ने भी काफ़ी खर्चा किया है ना अपनी पढ़ाई में, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने में। तो ज़रूरत ना हो तो भी वो एक्स्ट्रा वो चढ़ा ही देते हैं सब। तो इसीलिए नहीं, मैं वो पूछ रहा मैंने भी देखा है, होता है। कोई कोई होते हैं डॉक्टर, मतलब गायनी जो डरा देते हैं कि ऐसे नहीं ऐसे अब आपको करवाना ही पड़ेगा सिजेरियन। बट मेरी जो डॉक्टर थी उन्होंने तो मेरा फोकस ही उस पर डाला हुआ था नॉर्मल डिलीवरी पे, बट वो हुआ नहीं। हूँ। तो हमने तब जाके लिया सिजेरियन का। तो ऐसे जो है आप अगर आपको कुछ अच्छे अच्छे आइडिया इस तरीके के भी कुछ आए मदरहुड के रिलेटेड, तो वो भी आप एक बार देखना। तो ये भले होल का तो आपका चल ही हम्म। रहा है, क्योंकि उसमें कोई मिक्स का वो कंसेप्ट नहीं हाँ, है, बट ये काफ़ी यूज़फुल चीज़ें होती है। कुछ कुछ बातें कई लोगों को काम लग जाए तो उसमें क्या दिक्कत है? हाँ। सही है ना? हम्म। हाँ, ये भी, हाँ, ये अच्छा कंटेंट है। बल्कि मैंने सोचा भी था मैं उस पर डालूंगी अपना, जैसे मैंने बताया जब सेकंड बेबी हाँ। वो था, मैं प्रेग्नेंट थी तो मैंने यूट्यूब स्टार्ट कर दिया था। ये मैंने सोचा था मैं डालूंगी ऐसे ही कुछ करके, बट वो ये टाइम नहीं मिल पाया। ऐसा हो ना तो कुछ अपने दिमाग में अब जो है ना, एक एक बट हाँ, मिनट में मैं क्या, सब, 1 मिनट में अपने क्या बता सकते हैं। भले 5 मिनट का नहीं, 1 मिनट का सीधा बना के सीधा डाल दो इंस्टा पे, यूट्यूब शॉर्ट पे। ऐसा भी कुछ सोचते रहे ना, हम्म, क्योंकि हम्म। मुझे लगता है कि ऐसा तो कुछ हाँ, आप। नहीं, मैंने बहुत देखा है लोगों ने अपना डाला हुआ है, माय डिलीवरी एक्सपीरियंस हाँ। करके बहुत डाला हुआ है। हाँ। जब इवन मैंने खुद देखा हुआ है लोगों का, हाँ। तो लोग भी तो देखते ही होंगे। देखते हैं जब हाँ। मैं प्रेग्नेंट थी तो मैंने भी देखा है कि कैसे रहा था कैसे नहीं, आपका भी थोड़ा सा सबने यूनिक ही बताया है, हुआ है। मुझे लग रहा है कि आपका भी, मुझे लगता है कि रिस्पॉन्स उसमें भी आएगा। आपने जो भी बताया ना उसको थोड़ा सा फॉर्मेट करके अच्छे से फिर बताना, कि भाई 5 मिनट के अंदर या तो 2-3 मिनट के अंदर कि ये था और आप ये कर सकते हैं, तो उसमें कोई ये घबराने की बात नहीं है। और ये आपने जो बताया कि भाई एक बार सीजरेन हुआ है तो दूसरी बार सीजरेन नहीं करवाना पड़ता है, तो कुछ डॉक्टर भी कुछ गलत कर रहा हो ना हाँ, तो लोगों को पहले से आइडिया आ जाए कि ये कुछ अपन को, ये तो ऐसा बोल रही थी तो ये ऐसा क्यों है, तो ऐसा हाँ, अवेयरनेस टाइप का भी हो हाँ, जाएगा।
अवेयरनेस है, हाँ सही बोल रहे हो। तो चलो फिर अब आप जाओ और एंजॉय करो। और हाँ, एक और भी चीज़ है कि भाई अगर कुछ आपके हस्बैंड को भी इसमें इंटरेस्ट हो तो कुछ जो आपने वो बनाया था उसके जैसे कुछ और भी बनाना, मुझे लगता है वो ज़्यादा इफ़ेक्ट भी करेंगे लोगों को। ये सब मज़ा आता है हस्बैंड वाइफ का कोलोब्रेशन जो होता है ना। नहीं, मैंने तो एक्चुअली अपने पॉसिबल हो हस्बैंड तो। को बोला था जब मैंने ना स्टार्ट किया था ना, तो मैंने बोला था कि हम है ना चैलेंज वीडियो बनाएंगे। मीन्स जैसे वो होता है ना, कि मैंने अपने हस्बैंड को टास्क दिया, हम्म, आज वो पिंक कलर का कुछ खाएंगे, मैं ग्रीन कलर का कुछ हम्म, खाऊंगी, हम किसी शॉपिंग मॉल में जाएंगे। तो हम्म। मतलब मैंने वो सोचा था, बट वही अभी कुछ अप्लाई नहीं हुआ। नहीं नहीं, कोई बात नहीं, करते रहना धीरे धीरे। ठीक है ना। तो वो होएगा, हाँ, आएंगे वो भी, हाँ। और ऑल द बेस्ट। और अपने क्या बोलते हैं कि धीरे धीरे अपना करो जब भी टाइम मिले, और आगे जाके देखो इसको फुल टाइम में। क्योंकि अभी मैंने रिसेंटली मेरे को एक क्या बोलते हैं कि एयर होस्टेस जो है उसमें मुझे एक सीरीज़ जैसा बनाना था। तो मैंने काफ़ी एयर होस्टेस का देखा था। तो फिर मैंने एक दो से बात भी करा, तो एक दो मतलब उसका वीडियो तो नहीं बन पाया, खाली मेरी बात ही हुई है। तो उसने एक मस्त बात कही थी कि अब तो यार ऐसा समय आ गया है कि कब क्या हो जाए कुछ पता नहीं है। तो अपने जो है ना, अब हम तो ये जॉब तो कर ही रहे, क्योंकि उन लोगों की बहुत बहुत ख़राब हालत हो गई थी लॉकडाउन के टाइम पे। 4 साल 3 साल लोगों की जॉब ही चली गई थी, और क्या होगा हाँ कुछ हाँ पता हाँ। ही नहीं था उनको। वो तो उसके बाद हम्म। एकदम से ट्रैवलिंग का जो है पूरा वो बढ़ चुका है। हाँ। तो लोग हर बार बाहर ही निकल जा रहे, बाहर ही निकल जा रहे हैं। तो फिर से पिकअप हो गया है। बट फिर भी इनको थोड़ा सा हम्म। है कि भाई कब चली जाए क्या हो जाए। तो वो जो है अपना साइड में मैक्सिमम वो बोल रही थी कि भाई यूट्यूब है, इंस्टाग्राम पे मैक्सिमम एरोस्टेस जो है उस पर कुछ ना कुछ तो करती ही है कि भाई अपना ये बंद हो जाए तो या वहाँ हम्म। से तो अपना काम चालू रहे। सेम सेम, मेरा भी यही है तो मुझे लगता है कि अब तो कि एक अपना एक अदर नेसेसिटी है इनकम होनी चाहिए। इंडिया के अंदर। तो नेसेसिटी जैसा ही हो गया कि भाई एक इसको तो बना के रखना ही है। कभी ना कभी वो वहाँ से हम्म। अपने फिक्स डिपॉजिट जैसा है कि भाई निकाल लिया वहाँ से, या तो एक पेंशन जैसा भी बोल सकते नहीं, हैं। मैंने देखा था ये लॉकडाउन में तो मतलब कितने लोगों के चैनल बहुत ग्रो हो गए हैं। हाँ, एक वो मतलब एक दो के तो ऐसे हैं कि वो सिर्फ व्लॉग ही बनाते थे, हाँ, और इन ड्यूरिंग लॉकडाउन एकदम ग्रो हो गए। हाँ। कई बार तो मेरे को भी रिग्रेट होता है कि मेरे को बना लेना चाहिए था। कोई बात नहीं, उसमें तो ऐसा है कि भाई पुराने जो है ना वो पीछे छूट जाएंगे, नए जो है आते ही रहेंगे। क्योंकि नहीं, ऐसा आते तो है, रहेंगे। लोगों को हाँ। नया ही चाहिए। तो इसमें ऐसा नहीं है, अदरवाइज हम्म। तो नहीं तो पहले जब था 10 साल पहले का यूट्यूब पे जो थे वो तो उसका कंटेंट तो कोई देखता ही नहीं है। अब हर कोई नए नए लोगों हाँ का देखता है, कुछ नया है हाँ इंटरेस्टिंग हाँ। सेम। है ना। चलो तो फिर ठीक है, ऑल द बेस्ट। और ये जो मैंने बताया था 3 4 चीज़ें वो कर लेना। और कुछ चैट जीपीटी में कुछ ना समझ में आया तो अपने हस्बैंड से कुछ डिस्कस करके देख लेना तुम दोनों साथ में मिलके। ठीक है ना। और एक ये यूज़ तो करने ही लगना, तुम्हारा काम बहुत आसान हो जाएगा, मुझे ऐसा लगता है। बिल्कुल। ठीक है। चलो, बिल्कुल। तो ऑल द बेस्ट। और आपसे बात करके काफ़ी थैंक यू। सबको नॉलेज मिलेगा, मेरे को ऐसा लग रहा है। और एक्सपीरियंस से कुछ ना कुछ मोटिवेशन भी मिलेगा लोगों को कि अब हम भी कुछ करेंगे। डर के आगे जीत है ना। नहीं, ये बल्कि मेरे लिए बहुत बड़ी बात है कि अभी तो मतलब मैं देख रही हूँ ना कि जैसे अभी पीछे अभी मेरे पास एक कोलैबोरेशन का वो आया था, तो मैंने वही देखा, मैंने कहा अभी तो मेरे पास इतनी ऑडियंस भी नहीं है, इतने व्यूअर्स भी नहीं है। बट हाँ कि मेरे पास ऐसे कोलैब का आया, फिर देन आपका उसी के तुरंत बाद आपका मेल आया हम्म। कि इंटरव्यू के लिए। तो बस वही है कि आप लोग ही थोड़ा मोटिवेट कर रहे हो कि हाँ, हाँ चलो मेरे को इस काम में जाना है। नहीं नहीं, करना चाहिए। क्योंकि अब ये एक का टाइप का जो कि बोलते हैं ना कि कंपलसरी जैसा हो गया है कि इसके अलावा तो करना ही है। कहीं ना कहीं से हम्म। तो इनकम जनरेट करनी ही पड़ेगी। और तो खर्चा भी बच्चों का कितना है, इसलिए मैंने हाँ पूछा था कि भाई अभी मैंने कैलकुलेशन करा था कि यहाँ पे जैसे हमारे सिटी में तो बच्चा जो है 50,000 से चालू होता है। तो 10 15 साल के अंदर जो है अप्रोक्सीमेटली आप समझ लीजिए कि 20 से 25 लाख का खर्चा हो जाता है 12वीं तक पढ़ लेगा ना। तो हम्म। इतना पैसा तो अपने को चाहिए ही चाहिए, निकालना ही पड़ेगा। अदरवाइज़ फिर आप सस्ते स्कूल में डाल दो। उसका मे बी दिल्ली में एजुकेशन सस्ता हो सकता है कि हमारे तो यहाँ बहुत कॉस्टली है, बहुत पैसा लगता है। नहीं, यहाँ पर क्या क्या है कि मतलब गवर्नमेंट जो वो है स्कूल्स, उसमें तो फीस ही नहीं है, बहुत ही कम फीस है, हम्म, सिर्फ 2-3 हजार होगी आई थिंक। हम्म। बट हाँ जो प्राइवेट है उनकी फीस तो बहुत हाई ही है। मीन्स मंथ का ही वहाँ पे 15 से 20 हजार रुपये जाता है। ओहो, बहुत ज़्यादा है। बहुत ज्यादा। तो मतलब उसको भी सपोर्ट करने के लिए और थोड़ा सा हस्बैंड को भी रिलैक्स हो जाए
मतलब ओवरऑल हाँ फैमिली का फाइनेंशियल ग्रोथ बढ़ेगा तो कहीं ना कहीं तो काम लगेगा ना, तो मुझे तो ऐसा हाँ। लगता है नहीं कि अभी जैसे मैंने ये भी सोचा था, अभी तो जैसे बच्चे छोटे हैं, अभी क्या है हॉल वीडियो मेरे को बनानी होती है, हम्म। तो उसमें इन्वेस्टमेंट है मेरा, मंथली का वही 8 से 10 हजार रुपये लग जाता है ओके। ऑनेस्टली। तो मैं यही सोच रही थी अगर मेरे बच्चे थोड़े बड़े होते तो मैं शायद जॉब भी कर लेती, हम्म। और वीकडे अपना वीकेंड पे अपना वीडियोस अपलोड कर लेती, क्योंकि अब 8-10 हजार रुपये मेरे लिए निकालना, फिर बच्चों का भी है, बच्चों का भी मतलब हमें कम से कम वही 20 से 25 हजार रुपये लग जाता है, हम्म। और फिर अदर एक्सपेंसेस है, हम्म। तो इसी रीजन से। ऐसा भी एक बनाना है खर्चे का जो है ना, कि कैसे करा जाए। मस्त है, ये भी टॉपिक अच्छा है कि भाई कैसे हम्म प्लानिंग करा जाए, कितना खर्चा है, कितना अर्निंग होना चाहिए नॉर्मल उसमें हम्म। सिनेरियो में। अभी ये जो है ना मिडिल क्लास क्राइसिस का भी काफ़ी लोग वीडियो बना रहे हैं। उसके ऊपर भी लोगों को धीरे धीरे अब सोचना पड़ेगा कि कैसे जो है ना आपने क्या बोलते हैं कि काफ़ी लोग जो है डिग्री लेने के बाद प्रिपरेशन, इसकी प्रिपरेशन उसकी प्रिपरेशन में पड़े रहते हैं, बट कुछ रियल टाइम एक्सपीरियंस नहीं लेते हैं। हाँ तो उससे बहुत जो है क्या बोलते हैं कि एक बार एक एज चली जाती है तो लॉस होना शुरू हो जाता है, फिर हर चीज़ में आप पीछे हाँ, पीछे नहीं पीछे होता है। पीछे हो जाते हैं। आज के टाइम में तो दोनों को ही अर्निंग होना चाहिए, हस्बैंड वाइफ हाँ, दोनों को। करना ही पड़ेगा, अदरवाइज़ कोई ऑप्शन ही नहीं। और दोनों को भी फिर ऐसा भी जैसे यूट्यूब जैसा कोई सॉल्यूशन है कि थोड़ा सा आपने हम्म। एक बार बना लिया तो फिर उसका पैसा आता रहे, उस टाइप का भी कुछ सेटअप हाँ करना चाहिए, उसके बारे में सोचना चाहिए। मैंने नहीं, एक मैंने देखा भी है, बहुत बहुत लोग हैं कि अपना मतलब वो बोलते हैं हम अपना 1-2 लाख की जॉब छोड़ के हम यूट्यूब में आ गए हैं, हमने इसको अपना फुल टाइम ही बना लिया, क्योंकि वो बहुत अच्छा अर्न कर रहे हैं यहाँ से। तो ये उन जैसे अब मेरे जैसे मैं हाउस वाइफ थी और अभी मैं नहीं जा सकती हूँ, तो मेरे लिए तो कि ये है कि आप अपना यूट्यूब चैनल स्टार्ट कर लो, चाहे आपको कुकिंग आती हो, आपके पास बच्चे हो तो भी आप कर सकते हो, आप उनका डेली रूटीन दिखाओ, आप अपना डेली रूटीन दिखाओ कि आप क्या कर रहे हो। और है मतलब नीज तो बहुत है यहाँ नीचे पे कि धीरे धीरे करके बनाना पड़ेगा, स्टेप बाय स्टेप। हाँ